बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर परमिट घोटाले का लगाया आरोप। सतीश उपाध्याय ने कहा, दिल्ली परिवहन विभाग ने किया करोड़ों का घोटाला, मंत्री गोपाल राय का मांगा इस्तीफा। सतीश उपाध्याय ने कहा, 25 से 50 हजार तक की घूस लेकर परमिट बना रहे परिवहन विभाग के अधिकारी, एसीबी और एलजी से करूंगा शिकायत, सीबीआई की भी मांग। घूसखोरी की शिकायत पर दिल्ली में परिवहन विभाग के 3 अफसर निलंबित, मंत्री गोपाल राय ने दी जानकारी, ऑटो चालक ने की शिकायत। भ्रष्टाचार के आरोप के बाद 932 नए ऑटो परमिट रद्द, दिल्ली के परिवहन मंत्री ने कहा, जांच पूरी होने तक राजधानी में नहीं मिलेंगे नए परमिट। रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले में वीआईपी लिस्ट पर जताया एतराज, किसी के साथ नहीं होना चाहिए भेदभाव, सभी पर समान रूप से लागू हो नियम। पीएम मोदी के वतन लौटते ही कीर्ति आजाद ने मांगा पीएम से मिलने का वक्त, डीडीसीए विवाद में कीर्ति को पार्टी से किया गया है निलंबित। कीर्ति आजाद को मिला सुब्रमण्यम स्वामी का समर्थन, स्वामी ने डीडीसीए को दी चेतावनी, अगर खत्म की आजाद की सदस्यता तो कोर्ट में दूंगा फैसले को चुनौती। सुब्रमण्यम स्वामी ने कीर्ति आजाद के पार्टी से निलंबन का भी किया विरोध, पार्टी के मार्गदर्शक मंडल की बैठक की मांग। विधायक संगीत सोम को मिली जान से मारने की धमकी, फोन पर अज्ञात शख्स ने धमकाया। हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम का आज पाकिस्तान में मनाया जा रहा है जन्मदिन का जश्न, अंडरवर्ल्ड डॉन शुदा शकील ने दी खबर। दाऊद अभी नहीं छोड़ेगा दहशतगर्दी, आज तक से खास बातचीत में छोटा शकील ने दाऊद के रिटायरमेंट की खबरों का किया खारिज। आज 60 साल का हो जाएगा दहशतगर्द दाऊद, तो छोटा शकील ने कहा 60 की उम्र का मतलब गद्दी छोड़ना नहीं। छोटा शकील के मुताबिक दाऊद की जन्मदिन की पार्टी में सिर्फ परिजन ही करेंगे शिरकत, बाहरी लोगों को नहीं दिया गया है न्योता। पीएम मोदी के पाकिस्तान दौरे के बाद संवाद की बढ़ी सरगर्मी, 15 जनवरी को भारत और पाक में विदेश सचिव स्तर की वार्ता, इस्लामाबाद में आतंकवाद और सीमा विवाद समेत कई मुद्दों पर होगी बातचीत। मोदी के लाहौर दौरे पर बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा की चेतावनी, कहा कहीं दोस्ती के चक्कर में बढ़ना जाए दुश्मनी। विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पीएम के दौरे को बताया अद्भुत पहल, कहा संवाद से बेहतर होंगे दोनों मुल्कों के रिश्ते। पीएम के पाकिस्तान दौरे पर आजम खान ने कसा तंज, कहा फरिश्तों का ऐसा ही होता है चरित्र, झगड़ा तो जनता के बीच है, दोनों मुल्कों के मुखिया में मतभेद नहीं। दिग्विजय सिंह का पीएम मोदी पर वार, कहा जिन्ना की मजार पर जाने का आडवाणी ने भुगता था खामियाजा, देखना है 56 इंच की छाती वाले पर संघ क्या लेता है फैसला। पीएम मोदी के स्वागत से बौखलाया मुंबई हमले का मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद, दिया बयान नवाज ने क्यों किया पाकिस्तान के दुश्मन का स्वागत। पाकिस्तानी मीडिया ने पीएम मोदी के दौरे की जमकर सराहा, यूएन और अमेरिका में भी बजा मोदी मास्टर स्ट्रोक का डंका। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने पीएम मोदी के पाकिस्तान दौरे को बताया सुखद, बोला मौजूदा पीढ़ी को पड़ोसियों से रिश्ते बेहतर बनाने होंगे। कीर्ति आजाद के निलंबन से जुड़े सवाल पर आडवाणी ने जोड़े हाथ, बिना जवाब दिए चलते बने। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने पीएम मोदी की पाकिस्तान यात्रा को बताया सही कदम, पीएम नवाज को जन्मदिन की बधाई देने में हर्ज किया। इंडिया टुडे की खबर का हुआ असर, सऊदी अरब में प्रताड़ित किए गए केरल के 3 युवक लौटे भारत। इंटरनेट पर वायरल हुआ था सऊदी अरब में केरल के 3 युवकों का टॉर्चर का वीडियो, इंडिया टुडे की पहल के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिया था दखल। आईएसआईएस ने पार की बर्बरता की सारी हद, बंधकों के अंगों को निकालकर बेचा, इस्लाम का दिया हवाला, अमेरिकी छापेमारी में जब्त दस्तावेजों से हुआ करतूत का खुलासा। श्रीनगर में अलगाववादियों ने बुलाया बंद, ग्रामीण सुरक्षा कमेटी के गठन का किया विरोध। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस भर्ती के 100 पदों के लिए जुटे 4000 लोग, युवकों ने कहा राज्य के लिए बेरोजगारी बढ़ी समस्या और विभागों में नियुक्तियों की मांग। नागपुर एयरपोर्ट में 3 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी, आईएसआईएस में भर्ती होने की फिराक में होने का आरोप, सभी संदिग्ध तेलंगाना के। मध्य प्रदेश के स्थानीय निकाय के उपचुनाव में बीजेपी को लगा झटका, 8 में से 5 नगर पालिकाओं पर कांग्रेस ने किया कब्जा, बीजेपी के खाते में आए सिर्फ 3 निकाय। सीएम नीतीश कुमार ने की समीक्षा बैठक, संवाद भवन में हुई मीटिंग। डिप्टी सीएम तेजस्वी ने दी जानकारी, बिहार के किसी कोने से 5 घंटे में पटना पहुंचने का तैयार हो रहा है रोड मैप। बिहार के दरभंगा में 2 इंजीनियर की हत्या, अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली, बहेड़ी इलाके में हुई वारदात। ग्वालियर में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर काव्य संध्या का आयोजन, मंत्री नरेंद्र सिंह भी रहे उपस्थित। अहमदाबाद में क्रांति रैली के दौरान घायल हुए युवक मयूर पटेल की अस्पताल में हुई मौत, मेहसाणा में अंतिम यात्रा में जुटी हजारों लोगों की भीड़। गुजरात के नर्मदा में लोगों को अब मिलेगी एम्बुलेंस बोट की सुविधा, सरदार सरोवर में क्रेन की मदद से रखी गई एम्बुलेंस बोट, जल्द होगा उद्घाटन। रामपुर में तेंदुए की दहशत, एक ग्रामीण को हमला कर किया घायल।
मुंबई में विकलांगों के लिए 30 लो फ्लोर बस खरीदने की तैयारी, बेस्ट ने किया फैसला, विपक्ष ने तिजोरी खाली करने का लगाया आरोप। मुंबई में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को बीएमसी देगी मदद, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को लीज पर देगी अपने 17 भूखंड। बीएमसी 30 की लीज पर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को देगी अपनी जमीन, बदले में मिलेंगे 30,365 करोड़ रुपए। एयर इंडिया की छोटी उड़ानों में अब इकोनॉमी क्लास में नहीं मिलेगा नॉनवेज, परोसा जाएगा सिर्फ शाकाहारी। एयर इंडिया ने कहा शाकाहारी खाना कोई मुद्दा नहीं, जाड़े के मौसम में गर्म वेजिटेरियन स्नैक्स की यात्री करते हैं मांग। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले के ऐलान के बाद सेकंड हैंड गाड़ियों की बिक्री में इजाफा, बीते 15 दिनों में आई तेजी। दिल्ली में आप विधायक अमानुतुल्लाह के बच्चों का स्कूल से कटा नाम, 7 महीने से फीस न देने की वजह से काटा गया नाम। विधायक ने सैलरी को बताया कम, कहा सीएम और उपराज्यपाल से करूंगा गुहार, स्कूल से भी बच्चों के भविष्य के लिए मांगा समय। दिल्ली के नरेला में डीटीसी बस ने 10 साल के बच्चे को कुचला, बच्चे की मौके पर मौत, दूसरा घायल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने नरेला हादसे में मारे गए बच्चे के परिजनों से की मुलाकात, व्यक्त की संवेदना। दिल्ली के बिजवासन में एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर का लोगों ने किया उद्घाटन, 4 साल की देरी से नाराज लोगों ने उठाया कदम। दिल्ली के रोहिणी में कॉलेज के लिए निकली छात्रा की कार हादसे में मौत के बाद मिली सूचना, मरुथल से आया फोन, परिजनों ने किडनैप कर हत्या का लगाया आरोप। दिल्ली के कृष्णानगर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दीपक नाम के कुख्यात अपराधी को पकड़ा, महिला से चेन लूटकर भाग रहे थे बदमाश। दिल्ली के नजफगढ़ में गैंग वॉर में 2 रिटायर्ड पुलिस वालों की हत्या, गिरफ्त से बाहर अब तक हत्यारे। यूपी के आगरा में डबल मर्डर से सनसनी, रेलवे ट्रैक के पास से मिली लाश, गोली मारकर की गई दोनों की हत्या। हेमा उपाध्याय मर्डर केस पुलिस के हाथ अब तक खाली नहीं आया हाथ, आरोपी विद्याधर राजभर हत्या के बाद मुंबई से भागकर बाहर निकलने की आशंका। राजस्थान के भरतपुर में प्रॉपर्टी विवाद में 2 डीलरों के बीच जमकर गोलीबारी, पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। राजस्थान के बाड़मेर में बुलेरो और ट्रक की टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। मध्य प्रदेश के दामों में जहरीली पकौड़ी ने 5 लोगों की ली जान, 3 लोग अस्पताल में भर्ती। दानापुर में बेउर मोड़ पर लगी भीषण आग, 10 दुकानें जलकर खाक। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों के मंसूबे नाकाम, जंगल में 14 प्रेशर कुकर बम, 9 किलो सिलेंडर बम, 16 केन बम, 22 देसी बम बरामद। लातेहार के जंगलों में एएसपी मनीष भारती और सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट कुमार ओम प्रकाश सिंह की अगुवाई में हुआ ऑपरेशन। पटना के दीदारगंज में रेलवे ट्रैक के पास युवक के शव मिलने से हड़कंप, परिजनों ने किया हंगामा, हाईवे पर लगाया जाम। अलीगढ़ के गैंगरेप की शिकार बच्ची की निर्मम हत्या के बाद धरने पर बैठे गांव वाले, अखिलेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी। राजस्थान के जालौर में एक 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने, पीड़िता ने मकान मालिक पर लगाया आरोप। मशहूर फिल्म अभिनेत्री साधना का मुंबई में हुआ अंतिम संस्कार, 74 साल की साधना का कल हुआ था निधन, कैंसर की बीमारी से थी पीड़ित। मुंबई में मशहूर फिल्म अभिनेत्री साधना के अंतिम संस्कार में जुटी बॉलीवुड की हस्तियां, संजय खान, सलीम खान, हेलन, दीप्ति नवल मौजूद। तीव्रता रेक्टर स्केल पर 6.5 मापी गई, अफगानिस्तान के हिंदुकुश में था भूकंप का केंद्र। जम्मू कश्मीर में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके, श्रीनगर, पुंछ, डोडा और किश्तवाड़ में आए तेज झटके। उत्तराखंड में भी भूकंप का दिखा असर, चमोली, उत्तरकाशी और देहरादून में घरों से बाहर आए लोग। पाकिस्तान में भी दिखा भूकंप का असर, भूकंप के डर से आधी रात को सड़कों पर आए लोग। पेशावर में भूकंप की वजह से 30 लोगों के घायल होने की खबर। फतेहपुर शेखावटी ठंड से नजर आए बर्फीले वृक्ष, पेड़ पौधों और खरपतवारों पर जम गई ओस, माइनस में पहुंचा पारा। अलवर में कड़ाके की सर्दी से खेतों में जमी बर्फ की परत, 3 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंचा पारा। जम्मू कश्मीर में राजौरी में जमकर हुई बर्फबारी, बर्फ से सफेद पहाड़ियां हुई ढकी, बढ़ी कड़ाके की ठंड। पुंछ में भी कड़ाके की सर्दी, रिकॉर्ड किया गया सीजन का सबसे सर्द दिन, अलाव बन रहा है गर्माहट का आसरा। दिल्ली में सर्दी का सितम जारी, 5.5 डिग्री रहा न्यूनतम तापमान। शिमला में शीतलहर ने लोगों को किया परेशान, हिमाचल में कई जिलों में पारा 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे। यूपी में सर्दी का सितम जारी, कड़ाके की ठंड में लोगों को भा रहे हैं अलाव और चाय। महाराष्ट्र में पुणे और आसपास के इलाकों में फिर गिरा पारा, 7.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। शिमला में क्रिसमस के मौके पर विंटर कार्निवल का आयोजन, लोगों ने जमकर की मौज मस्ती। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नैनीताल में विंटर कार्निवल का आयोजन, रैली, नृत्य, झांकियों के जरिए कलाकारों ने बिखेरी छटा। सुनामी की बरसी पर चेन्नई में लोगों ने मृतकों को दी श्रद्धांजलि, समंदर के किनारे जुटे पीड़ित। थाईलैंड में भी सुनामी की बरसी पर दी गई मृतकों को श्रद्धांजलि, लोगों ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। अमेरिका में बरपा तूफान का कहर, 14 लोगों की मौत, बर्मिंघम और अलाबामा के टॉर्नेडो से तबाह हुए सैकड़ों घर। अमेरिका के ह्यूस्टन में मस्जिद में लगी आग, 80 दमकल कर्मियों के जरिए आग पर पाया गया काबू। क्रिसमस के दिन इंडोनेशिया में हुए एयर एशिया विमान हादसे में 162 मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि, पिछले साल 28 दिसंबर को हुआ था हादसा।
तुर्की के राष्ट्रपति ने खुदकुशी पर आमदा शख्स की बचाई जान। पुल से छलांग लगाने की कोशिश कर रहे शख्स को रोका। नमाज के बाद बास्फोरस पुल से गुजर रहे थे तुर्की के राष्ट्रपति। पुल की रेलिंग पर एक शख्स को चढ़ते देखकर रुकवाई थी अपनी गाड़ी। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, रूसी हवाई हमले में विद्रोहियों के 2000 तेल टैंकर नष्ट। अब तक 5240 हवाई हमले कर चुका है रूस। चीन में धंसी जिप्सम की खदान, हादसे में 6 मजदूर घायल, कुछ मजदूरों की हालत गंभीर। ग्रीस में क्रिसमस के मौके पर गरीब लोगों को दिया गया मुफ्त खाना, जुटी हजारों की भीड़।